जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं फरहा सिद्दीकी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की जड़ मानी जाती है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के 3 स्तरों पर होने वाले चुनावों में विभिन्न वर्गों को आरक्षण दिया जाता है ताकि समाज के कमजोर और पिछड़े तबकों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके। उत्तर प्रदेश में हाल ही में बना समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग इसी उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 18 मई को प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी और फिर 19 मई को पंचायती राज विभाग ने आयोग के गठन का आदेश जारी कर दिया था। यह आयोग मुख्य रूप से 3 स्तरों वाली पंचायतों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण की मात्रा तय करने के लिए बनाया गया है। आयोग की अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कर रहे हैं, जिसमें पिछड़ा वर्ग के मुद्दों पर जानकारी रखने वाले अन्य सदस्य भी शामिल हैं। इसमें आरक्षण का मुद्दा इसलिए जटिल हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की शर्त रखी है। इनमें 3 मुख्य पहलू शामिल हैं: पिछड़ेपन का सामाजिक शैक्षणिक सर्वेक्षण, आबादी के अनुपात में आरक्षण की सीमा जो कि 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक निकाय स्तर पर अलग अलग डेटा आधारित सिफारिश, क्योंकि पुराने आंकड़ों या सामान्यकृत फॉर्मूले के आधार पर आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए आयोग को इस पर अध्ययन करना है। इस पर आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। उसने जिलों का दौरा शुरू करते हुए मेरठ, हापुड़, बागपत, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और बिजनौर जिले का दौरा कर लिया है, जबकि बाकी जिलों का दौरा और अध्ययन का काम दिसंबर तक पूरा हो पाएगा, जिसके बाद 2 महीने इसकी रिपोर्ट तैयार करने में लग सकती है। आयोग की टीम हर जिले में जिला मुख्यालय पर बैठक तो कर ही रही है, साथ ही 2 ब्लॉक और 2 पंचायतों में भी जा रही है। इस दौरे में पंचायत निकायों में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व और आरक्षण की वास्तविक आवश्यकता का अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही इस दौरान ओबीसी समुदायों की जनसंख्या, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति, उनकी आबादी और स्थानीय स्तर पर उनके प्रतिनिधित्व की कमी का आकलन किया जा रहा है। ये डेटा संग्रहण और फील्ड विजिट के जरिए हो रहा है ताकि सिफारिशें वास्तविक और न्याय संगत हों। सरकार का अनुमान है कि आयोग की रिपोर्ट अगले साल फरवरी तक तैयार हो जाएगी, यानी फरवरी 2027 तक रिपोर्ट आने की उम्मीद है। रिपोर्ट के आधार पर ही ओबीसी के लिए ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों में अलग अलग आरक्षण प्रतिशत तय किया जाएगा। ये सिफारिशें अनुपातिक होंगी, यानी प्रत्येक निकाय स्तर पर पिछड़ों की आबादी और पिछड़ेपन के आधार पर होगी। यह प्रक्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल मई 2026 के अंत में खत्म हो चुका है। चुनाव में देरी हो रही है क्योंकि कानूनी रूप से ठोस आरक्षण व्यवस्था के बिना चुनाव कराना मुश्किल था। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार अधिसूचना जारी कर आरक्षण लागू करेगी और फिर चुनाव की तिथियां घोषित की जा सकेंगी। आयोग के अध्यक्ष और हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रामअवतार सिंह के मुताबिक प्रदेश की रिपोर्ट भविष्य में सभी राज्यों के लिए मानक दस्तावेज का काम करेगी। किसी भी राज्य में अब तक पंचायत निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं बनाई गई है। यह आयोग यूपी की ग्रामीण राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। रिपोर्ट फरवरी 2027 तक आने के बाद 3 स्तरों पर ओबीसी आरक्षण तय हो जाएगा, जिससे पंचायत चुनाव सुचारू रूप से आयोजित किए जा सकेंगे। ये कदम न सिर्फ कानूनी अनुपालन है, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक ठोस कदम माना जा रहा है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइव टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।